नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ था उसमें हमने टारगेट बताया था 26,021। उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने वही मूव दिया हुआ है और वो उसी दिन उन्हीं मार्केट ने 26,047 या 26,057 26,057 का हाई लगा के निफ्टी वहां पे ही रुक गया है। तो उसके अगेंस्ट निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी है, तो हम उसके अगेंस्ट हम कैसे ट्रेड प्लान बना सकते हैं उसकी आज डिस्कशन करेंगे और एक ट्रेड प्लान अच्छा एग्जीक्यूट करके हम थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट कल बना सकते हैं। तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो निफ्टी ने पिछले 2 दिन में क्या किया है कि निफ्टी ने पिछले 2 दिन में मतलब 12 तारीख और 15 तारीख, जैसे कि शुक्रवार और आज सोमवार, इस 2 दिन में निफ्टी ने सेम पॉइंट्स का मूव दिया है। तो हमारे लिए कल का दिन बहुत क्रूशियल रहेगा और इम्पोर्टेंट डे रहेगा, क्योंकि 2 दिन के बाद निफ्टी एक अच्छा खासा मूव करती है और निफ्टी का वीकली जो मूवमेंट रहता है तो 500 से 600 पॉइंट का रहता है। तो उसके अगेंस्ट कल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे रहेगा। निफ्टी एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर वो रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए ब्रेक करता है तो बहुत ही अच्छा वाला दिन कल का रहेगा। नहीं तो निफ्टी अगेंस्ट अपना जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। चलो देखते हैं आज निफ्टी कल कैसा मूव कर सकता है। तो हमारे हिसाब से निफ्टी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, जो कि 26,043 26,043 का एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बना के रखा है। उसके अगेंस्ट निफ्टी हमेशा बार बार एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ से अगर 1 दिसंबर 25 का अगर एक टॉप लगाते हैं और उसके अगेंस्ट यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो निफ्टी बार बार वहीं पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो उसके अगेंस्ट हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसका कैसा हम बेनिफिट कल उसका यूज कर सकते हैं, तो उसके अगेंस्ट हम ट्रेड प्लान आज बना रहे हैं। जैसे कि आप सोच सकते हो कि निफ्टी की ओपनिंग चांसेस तीन रहती है। एक तो फ्लैट रहती है, गैप अप रहती है, नहीं तो गैप डाउन रहती है। अगर इन केस ऑफ फ्लैट, अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है और इस जोन का जो है, जो 2-3 बार वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम एक एक्शन बना सकते हैं कि यहाँ पे वो अगर सपोर्ट लेके यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, तो हमारे लिए ऊपर के टारगेट ओपन होते हैं वो कि जो है 26,130, और वहाँ पे एक थोड़ा बहुत खाली रिट्रेसमेंट लेगा और उसके ऊपर दो 26,250 का नया टारगेट बनाने का निफ्टी का अगला चांसेस रहेगा। उसके अगेंस्ट अगर निफ्टी गैप अप भी होता है तो हम वही सोचेंगे कि गैप अप होगा तो यही 26,043 के ऊपर अगर ओपन होता है तो वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को एक बार टच करेगा और उसके बाद वो अगले डेस्टिनेशन के लिए मूव करेगा। मेजरली हम तो अपसाइड के लिए यहाँ पे बने हुए हैं कि अपसाइड मूव होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जहाँ से निफ्टी हमारा, अगर पिछला वीडियो में हमने बात किया था कि आपको मेजर क्लस्टर जोन वहाँ पे दिखाई देगा। अगर वहाँ पिछला वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो वो प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपको क्लस्टर जोन कहाँ पे है वो पता हो जाएगा। ये यहाँ पे निफ्टी का जो है वो मेजर क्लस्टर जोन है। यहाँ से निफ्टी ने बहुत अच्छा खासा मूव दिया है, तो उसके अगेंस्ट हम कॉल की साइड ज़्यादा देखना चाहते हैं। अगर निफ्टी ने सपोज गैप डाउन ओपन किया, गैप डाउन के केस में हम कैसे सोचेंगे, गैप डाउन में हमारे ये जो पॉइंट है 25,904.75, ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है और इस पॉइंट को अगर ब्रेक नहीं करता है तो हम सोचेंगे यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल के चांसेस रहेगा और ये अपसाइड मूव अपना जो पुराना वाला मूव रहेगा वो कंटिन्यू करेगा। अगर मान लो निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन के केस में ये जो पॉइंट दिख रहा है 25,904, अगर ये ब्रेक कर देता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने गैप डाउन ओपन किया, उसके बाद इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो वो अगेन एक रिट्रेसमेंट फेस करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट करेगा और वो जो डाउन मूवमेंट में है वो कंटिन्यू रहेगा। और डाउन मूवमेंट के हिसाब से वो 25,800 के लिए टारगेट बनाएगा, वहाँ पे एक रिट्रेस बनाएगा और 25,650 के यहाँ पे मूव होगा। तो ये हमारा पर्टिकुलर मूव कल के एक्सपायरी के लिए रहेगा।
तो इस कल के एक्सपायरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी ने 2 दिन में वही पे टाइम बिताया है। अगर जैसा ही आप पिछले वाला चार्ट का एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, निफ्टी अगर 2 दिन कंटिन्यू वही जोन में रहेगा और उस जोन का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा मूव अपसाइड मिलेगा या डाउन साइड मिलेगा। लेकिन अपसाइड के लिए हमें कैसा कब एंट्री करना है और डाउन साइड के लिए कब एंट्री करना है, ये हम यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे अभी हमने डिस्कस भी किया हुआ है। अगर किसी को भी कुछ पूछना होगा, डाउट्स रहेगा, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो भी क्यूरीज रहेगी या फिर जो आपको पूछना रहेगा तो हम हमारा टेलीग्राम चैनल रहेगा, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो उसके यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होके हमें देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।